हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स वैकेंसीज़ की, जो कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाली गई हैं। ये वैकेंसीज़ में हम बात किस किस बारे में बात करेंगे, पूरा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले हम इसमें वैकेंसीज़ के नंबर, सैलरी, एज, कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ऑफिशियल लिंक भी हम वीडियो में प्रोवाइड करेंगे आपको। साथ ही में इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है, ऑल इंडिया वैकेंसीज़ रहेगी या सिर्फ यूपी से, क्योंकि यूपी से ये बेसिकली वैकेंसी है, तो क्या सिर्फ यूपी के पर्सन्स जो ये एलिजिबिलिटी रखते हैं वही अप्लाई कर पाएंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, सभी के बारे में इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, और साथ ही में वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशंस की, जो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो 21 अगस्त से इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। एप्लीकेशन कहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं आप लोग, तो उसके लिए जो लिंक है वो कमेंट में पिन कर दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। साथ ही में लास्ट डेट जो रहेगी सबमिशन की, फॉर्म फिल करके सबमिशन की या फिर पेमेंट करने की, फ़ी पेमेंट की, वो 21 सितंबर 2023 है। यानी कि पूरा एक महीना लगभग आपको दिया गया है फॉर्म फिलअप करने के लिए और फ़ी पेमेंट करने के लिए। तो बात करते हैं इसमें किस तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट ये आप देख पा रहे हैं, https:/upsc.up.nic.in। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर क्लिक करके या इसको सर्च करके आप लोग सर्च इंजन में, वहाँ पे जो भी ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखते हैं उस पर जाकर आप फॉर्म फिल करवाएंगे। फॉर्म फिल करने से पहले आपके पास OTR होना चाहिए। OTR मीन्स वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है और वो पासवर्ड एंड OTR नंबर जो भी आपको मिलता है उससे आप लॉगिन करेंगे एंड फॉर्म कंप्लीट करेंगे और देन पेमेंट करनी है, और लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भी ले लेना आप लोग अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब बात करते हैं जॉब रिलेटेड कि क्या क्या जॉब है इसमें, एंड स्पेशल नोटिस ये कुछ काम की नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कैसे अप्लाई करना है। अगर देख लीजिए, आप ये नोटिफिकेशन पढ़ लेना, इसको भी मैं लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर ये अप्लाई करने में इस तरह की दिक्कत आ रही है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशंस फ़ीस की। ठीक है, एप्लीकेशंस में टोटल फ़ीस जो रखी गई है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस यहाँ पे यूपीपीएससी के द्वारा लिया जा रहा है। तो जो भी लोग नर्सिंग्स में इसमें कैरियर अपना बनाना चाहते हैं, यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, तो फ़ीस की वजह से तो आप लोग अगर ये कहें कि जैसे कि नॉर्सेट की वैकेंसीज आती है, 3,000 रुपये वहाँ पे फ़ीस लगभग लगती है। या कोई भी वैकेंसीज नॉर्मल स्टाफ नर्स की आप देखेंगे तो ज़्यादातर 1,000, 1,200, 1,500 रुपये की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहती है। तो यहाँ पर अगर फ़ीस की बात करें तो बहुत ही नॉमिनल चार्ज आप देख पा रहे हैं, लगभग 125 रुपये रखा गया है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए या OBC के लिए, या फिर हम बात करें EWS के लिए। तो इन तीनों कैटेगरीज़ के लिए सिर्फ 125 रुपये यहाँ पे फ़ी चार्ज किया जा रहा है। इसके अलावा SC ST की बात करें तो सिर्फ 65 रुपीज़ ही आपको फ़ी पेमेंट करना है अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए फ़ीस तो जीरो है, लेकिन प्रोसेसिंग चार्ज 25 रुपये जो लगेगा वो इनको पे करना पड़ेगा। एक्स सर्विस मैन के लिए भी 65 रुपीज़ टोटल देना पड़ेगा उनको, एंड डिपेंडेंट ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, वुमेन स्किल्ड प्लेयर्स, यानी कि वुमेन किसी भी कैटेगरी से हो, रिजर्व या अनरिजर्व्ड कोई भी कैटेगरी से। सिर्फ ये ऊपर जो मैंने बताया आपको, ये चारों कैटेगरी वाइज, तो ये मेल कैंडिडेट के लिए है। फीमेल की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनल कैटेगरी, तो यहाँ पे ये लोगों के लिए भी वही बताया गया है कि जो भी मतलब आपकी ओरिजिनल कैटेगरी जिसमें अप्लाई करेंगे, तो इनके लिए अलग से कोई अलग से कैटेगरी बना के कोई अलग से इनको ग्रांट नहीं दिया गया है किसी भी चीज़ में रिलैक्सेशन। तो जितने भी फ्रीडम फाइटर है या वुमेन्स है, तो उन लोगों को जिस भी कैटेगरी में इनमें से ऊपर वाली किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं आगे कि इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है। सबसे पहले एक बार हम वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो वैकेंसीज़ यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही, यानी स्टाफ नर्स मेल और स्टाफ नर्स फीमेल दोनों ही कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्टाफ नर्स मेल की वैकेंसीज़ जो है थोड़ी कम है, 171 ही वैकेंसीज़ यहाँ पे है। जबकि स्टाफ नर्स फीमेल की बात करें तो 2069 वैकेंसीज़, यानी कि लगभग आपके पास 2100 वैकेंसीज़ रहेगी फ़ीमेल कैंडिडेट के लिए। तो काफ़ी अच्छा मौका है फ़ीमेल कैंडिडेट के लिए। इसी के साथ अगर हम बात करें कि अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं और फ़ी इसमें कितनी, सॉरी, आपको सैलरी कितनी इसमें मिल सकती है, तो सैलरी की आप चिंता बिल्कुल भी मत करिए। सैलरी क्योंकि बहुत अच्छी ही आपको मिलने वाली है। बिल्कुल नॉर्सेट में जो सैलरी आपकी लेवल 7 की रहती है एज़ पर 6 पे कमीशन, जिसमें ग्रेड पे की बात करें 4600 रहता है, तो लगभग आपकी बेसिक की हम बात करें तो 44,900 से स्टार्टिंग होती है आपकी, जब भी आपका सिलेक्शन होगा
तो बेसिक का ही आपका 44,900 रहेगा। इसके अलावा प्लस में इसमें डीए हो जाता है, जो महंगाई भत्ता आपको मिलता है। लगभग महंगाई भत्ता आज के टाइम में 42 से 46% लगभग अनाउंस होने वाला है। अभी फिलहाल 42% मिल रहा है, जो कि कुछ ही दिनों में 46% मिलने लगेगा। इसी के साथ अगर हम बात करें टीए की, ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है, एचआरए दिया जाता है आपको, हाउस रेंट जो अलाउंसेस होता है। इसके अलावा अदर्स कुछ छोटे मोटे अलाउंसेस और होते हैं। तो लगभग आपकी सैलरी 80,000 के अराउंड यहाँ पे बन पाएगी। तो सैलरी काफ़ी अच्छी रहने वाली है और ये मोटिवेशन भी देती है आप लोग को तैयारी करने के लिए। रिजर्वेशन की बात करें तो ये सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का रहता है, ज़्यादातर लोग पूछते हैं, वीडियो नहीं देखते हैं लेकिन कमेंट्स में क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो वीडियो एक बार देख लेना, फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं पर्सनली। यहाँ रिजर्वेशन जो है इन्होंने बहुत ही क्लियरली लिखा है, जो भी यूपी डोमिसाइल्स हैं, मतलब यूपी से बिलोंग करते हैं, वो लोगों को ही सिर्फ रिजर्वेशन का यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब आप अगर किसी दूसरी स्टेट में रहते हैं और आप यूपी की इस वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप किसी SC ST OBC कैटेगरी से भी बिलोंग चाहे क्यों ना करते हो, लेकिन आप सिर्फ अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये इनके द्वारा यहाँ पे बताया गया। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते कि आपको क्या क्या चाहिए और मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका कितना होना चाहिए। स्टाफ नर्स मेल के लिए और फीमेल के लिए लगभग सेम ही रखा गया है, तो मैं आपको एक ही बता देता हूँ फीमेल के लिए। अ कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स फीमेल मस्ट हैव पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन विद द साइंस। देखते हो आपके पास जो हाई स्कूल जो आपने पास किया वो विद साइंस आपने पास किया होना चाहिए। विदाउट साइंस अगर आप लोगों ने हाई स्कूल पास किया है तो आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एंड पास्ट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस ऑफ द बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड द इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश और एन एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट एज इक्वलेंट देयर टू। इन्होंने कहा या तो उत्तर प्रदेश से आपका इंटरमीडिएट हाई स्कूल होना चाहिए या फिर कोई रिकॉग्नाइज्ड एग्जामिनेशन बोर्ड होना चाहिए, जिसकी लिस्ट नीचे दी है, मैं अभी आपको बताऊँगा। इसके अलावा एक तो ये होना ही चाहिए, ये तो कैटेगरी फर्स्ट आपके पास होनी चाहिए, जो इन्होंने बताया जो मस्ट है। ठीक है, तो हाई स्कूल एंड साइंस से होना चाहिए आपका, साथ ही में उत्तर प्रदेश बोर्ड होना चाहिए या फिर अदर बोर्ड्स भी इन्होंने दिए हैं लिस्ट, वो लिस्ट भी मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा इसी वीडियो में। बात करते हैं आगे, पॉजेस द डिप्लोमा इन द जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, यानी कि GNM आपके पास हो या फिर BSc डिग्री आपके पास हो तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा इन्होंने एक और चीज़ मांगा है, नर्सिंग रजिस्ट्रेबल विद द उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल्स। तीसरी हम बात करते हैं, पॉजेस द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज नर्स एंड द मिडवाइफ फॉर्म फ्रॉम द उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिल। तो यहाँ ये एक पेज फंसा दिया इन्होंने आपको, मतलब उत्तर प्रदेश ने अपने उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए तो ये बेनिफिशियल है, लेकिन अदर स्टेट्स वैकेंसीज का जो वेट कर रहे थे, जैसे अदर पीपल्स यानी कि जो नियर बाय यूपी में रहने वाले लोग हैं, जैसे कि बिहार के या फिर हम दिल्ली के या फिर हरियाणा के कैंडिडेट्स की बात करें, जो इसमें अप्लाई करना चाहते थे, अप्लाई तो कर सकते हैं पर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशंस आपको पूरी करनी होगी। अगर यहाँ पे इंडियन मिडवाइफरी काउंसिल्स लिखा होता तो मे बी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाते या इसमें चांसेस रहते, पर यहाँ इन्होंने लिखा है कि आपका या तो काउंसिल्स जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है एज अ नर्स, तो वो आपका यूपी से ही होना चाहिए, जो यूपी काउंसिल्स है मिडवाइफरी काउंसिल्स, तो वहाँ से आपका होना चाहिए। अब ऐसा तो हम लोग कोई भी नहीं है कि हर एक स्टेट्स में जाकर उधर जहाँ भी वैकेंसी निकले उस स्टेट का अगर हम काउंसिल, इंडियन काउंसिल्स का अगर होता तो शायद सारे लोग अप्लाई कर पाते। तो ये एक पेज फंसा दिया, अगर आपके पास है ये तो आप बिल्कुल अप्लाई करिए, और नहीं है तो फिर आप वेट करिए, देखिए 21 सितंबर तक अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करा के इसका अगर कुछ पॉसिबिलिटी है इस तरह की तो आप लोग करिए, नहीं तो फिर आप लोग इस वैकेंसी को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये फ़ायदा यूपी कैंडिडेट्स को ही होने वाला है, क्योंकि बाहर के कैंडिडेट इस जो टर्म्स कंडीशन की वजह से काफ़ी कम हो जाएंगे। ठीक है, देखिए GNM BSc तो होगा बाहर वालों पे भी और यूपी वालों पे भी। और बात करें हाई स्कूल्स की तो साइंस से भी पास होगा, और कुछ या तो यूपी बोर्ड से होना चाहिए या फिर कुछ बोर्ड्स और है जिनसे होना चाहिए, उनके नाम अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, तो वो भी लगभग अदर स्टेट्स के इसमें आ जाते। पर ये जो बोला है ना उत्तर प्रदेश नर्स एंड मिडवाइफरी काउंसिल से यहाँ पे रजिस्टर्ड हो ये, तो ये थोड़ा मुश्किल है। चलिए कोई नहीं, बात करते हैं हम। ये जो है आपके वो बोर्ड्स इन्होंने यहाँ पे शो करके, जिनमें अगर आप लोगों ने यहाँ से कक्षा 10वीं पास करी है और कक्षा 12वीं का भी यहाँ पे लिस्ट पूरी साझा करी है, अगर यहाँ से आपने कक्षा 12वीं करी है तो ही आप लोग जो है इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, या तो ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आंध्र प्रदेश, असम, पटना, नई दिल्ली, रायपुर, ठीक है, ये पूरा यहाँ पे गिवन है, भिवानी, हरियाणा, कांगड़ा, जम्मू,
बेंगलोर, ये इतने सारे यहाँ पे है। आपका अगर इसमें इन किसी भी बोर्ड से आपने 10th क्लास पास किया है तो भी अगर आपके पास यूपी बोर्ड नहीं है तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। और 12th क्लास का भी यहाँ पे ये कुछ बोर्ड्स के नाम दिए गए हैं। तो इन बोर्ड में से अगर आपने कहीं से भी 12th पास करी है तो आप लोग इस वैकेंसीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन भी आप पूरा कर देते हैं तो ठीक है। एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट जो है काफ़ी ठीक इसमें रखी गई है। एज लिमिट 21 साल मिनिमम होनी चाहिए या फिर 40 साल मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई है। इसके अलावा प्लस में जो अदर एज रिलैक्सेशन रहते हैं SC ST OBC या पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, तो वो सब भी यहाँ पे एज़ पर गवर्नमेंट रूल आपको मिलेंगे। और बाकी अगर हम अनरिजर्व की बात करें तो 21 साल मिनिमम और 40 साल मैक्सिमम आपकी एज उस डेट तक रहनी चाहिए। अगर मान लीजिए लास्ट डेट ऑफ अप्लाई जो भी है आपकी इसमें, जैसे 21 सितंबर रखी गई है, सॉरी ऑन द जुलाई 1 2023, जुलाई 1 को आपकी एज अगर 40 साल से ज़्यादा हो चुकी है 1 जुलाई 2023 को, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। या फिर आपकी एज जो है 21 साल से कम है तो भी आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये एज क्राइटेरिया आपका इसके हिसाब से फुलफ़िल होना चाहिए, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें सिलेक्शन वही आपका एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी होगा, उसके बाद मेंस होगा, एंड देन उस एग्ज़ाम के बेसिस में जो भी आपकी मेरिट बनेगी आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आपकी रह गई हो, कोई भी क्वेरी आपकी रह गई हो, तो आप लोग हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है। बाकी जो था मेन बातें वो सब मैंने आप सबके साथ डिस्कस कर लिया है। इसके बाद अगर कोई डाउट रह जाता है कमेंट्स में बता सकते हैं, वो भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूँ। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।